हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घुटनों के दर्द का रामबाण इलाज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। 2 घरेलू नुस्खे शेयर करूँगी जिसका इस्तेमाल करते ही आप देखेंगे कितना भी पुराना घुटने का दर्द हो वो तुरंत ही आपको इससे राहत मिलेगी। पहले बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब तो कम एज के लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। घुटने का दर्द बहुत ही बुरा होता है। अगर घुटने में दर्द हो रही है तो उठने बैठने चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है। हम ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो पाते हैं, और अगर बैठने वाला कोई काम है तो फिर उठने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए शेयर करती हूँ। तो पहला टिप्स है, उसके लिए हमें ले लेना है अदरक, और छोटी या बड़ी जैसी भी अदरक है उसे लेके और अच्छे से पहले धो लें, क्योंकि उसमें भी धूल मिट्टी होती है। और धोने के बाद हमें पतली पतली स्लाइस कट कर लेने हैं। 5 से 6 स्लाइस हमें कट करना है। तो आप पिलर की मदद से या फिर चाकू की मदद से कट कर सकते हैं। चाकू से जब कट करते हैं तो थोड़ी मोटी मोटी स्लाइस कट होती है, और पिलर की मदद से एकदम पतली सी। लेकिन आपको जैसा भी ठीक लगे आप उस तरीके से कट कर लीजिए। पतले या मोटी स्लाइस से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब घुटनों में दर्द होती है तो हम घर के कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। अगर लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है तो फिर घर के काम करने में काफ़ी मुश्किलें आती है, और अगर जेंट्स को समस्या है तो फिर उन्हें चलने फिरने में और खड़े होके अगर कोई काम है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप इस घरेलू टिप्स को फॉलो करके और अपनी घुटनों के दर्द का या फिर जॉइंट के किसी भी हिस्से में दर्द हो रही है तो इससे राहत आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हर छोटी मोटी प्रॉब्लम जब होती है या किसी भी तरह के पेन होते हैं तो उसमें मेडिसिन ले लेते हैं, जो कि आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। हमें हर छोटी मोटी प्रॉब्लम में दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। पहले के ज़माने में घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके हर बीमारी को ठीक किया जाता था, और जिस वजह से वो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहते थे। और इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम खाने में यूज़ करते हैं, डेली ही खाते हैं। तो 5 से 6 स्लाइस हमें कट कर लेना है, और उसके बाद इसमें आधी चम्मच हल्दी मिक्स करनी है और 1 चम्मच सरसों का तेल। अगर आपको तेल कम लगे तो बाद में मिक्स कर लीजिएगा, पर एक साथ ज़्यादा तेल नहीं रखिएगा। तो ये रेमेडी बन के तैयार है। इसे एक साइड रख लेती हूँ, जिससे कि हल्दी और जो सरसों तेल है वो अच्छे से कोट हो जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ लेती हूँ, और अब दूसरा टिप शेयर करती हूँ। तो इसके लिए आप कोई छोटा सा बर्तन ले लीजिए, कोई कटोरी जला हुआ हो वो ले सकते हैं, क्योंकि हमें गैस पे रखना है। तो मैं यहाँ पे कलछुल ली हूँ, और इसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा हमें ग्रेट करके ले लेना है। अगर आप इसे बना के रखना चाहते हैं 2 से 4 दिन के लिए तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में ग्रेट कीजिएगा अदरक को। तो मैं सिर्फ 1 दिन के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके ली हूँ। और अब इसमें रखना है 1 चम्मच सरसों का तेल। लेकिन आप अगर इस रेमेडी को बना के रखना चाहते हैं 2 से 4 दिन के लिए तो अदरक और सरसों का तेल ज़्यादा लीजिएगा। और जिस बर्तन में आप रखते हैं वो बर्तन ध्यान रखिएगा कि गैस पे आप रख सकें, क्योंकि जब भी आपको लगाना होगा तो गर्म करके ही लगाना है, तभी फ़ायदा होगी। तो मैं कलछुल में रखी हूँ जिससे कि इसे गर्म कर सकूँ। तो गैस ऑन कर ली हूँ, गैस पे रख दी हूँ तवा, और इस पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है, जिससे कि जो अदरक की स्लाइस है वो तवा में चिपके नहीं, जले नहीं। तो अब अदरक की सारी स्लाइस को इस तरीके से हमें तवा पे रख देना है, और इसे जलाना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म हो जाए और जो हल्दी है जो तेल है वो अच्छे से कोट हो जाए, बस उतना ही इसे हमें पकाना है। तो मैं सारे ही अदरक को रख दी हूँ तवा पे, और जो पेस्ट है वो भी रख देती हूँ, और इसे बस 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है, बस कुछ सेकंड के लिए छोड़ना है। और गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएगी। और अब इसे 1 से 2 बार उलट पलट के सेक लेना है। इस रेमेडी को भी गर्म गर्म ही हमें जहाँ पर भी पेन हो रही है जॉइंट में वहाँ पे इसे अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा कि ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। लेकिन जब गर्म गर्म आप इसे अप्लाई करते हैं जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा हो, शोल्डर में या फिर घुटनों में या फिर एड़ियों में, तो आपको बहुत जल्दी उस दर्द से राहत मिलने वाली है। तो मैं इसे निकाल ली हूँ, और अब
ये जो दूसरा मैंने नुस्खा अपनाया था उसे भी गर्म कर लूँगी। तो अच्छे से पहले तेल को गर्म करना है, क्योंकि ये कच्चा तेल है। तो तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगी तो अदरक का भी जो गुण है, जो फ्लेवर है, वो तेल में आ जाएगी। तो मैं थोड़ा सा तेल और रखी हूँ। तो अब इसे अच्छे से हमें पकाना है तेल को। जब तेल अच्छे से पक जाएगी तब गैस ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं तेल बहुत बढ़िया से पक गई है। गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो जहाँ पर भी आपको पेन हो रही हो, अगर घुटने में पेन हो रही है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, चलने फिरने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप इन दोनों में से कोई भी रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं या फिर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दिन में आप ये जो तेल और अदरक को ग्रेट करके जो बनाए हैं रेमेडी को, ये दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दिन में काफ़ी काम होते हैं, चलना फिरना रहता है। तो जिस वजह से आप 2 से 3 बार इस तेल से जब मालिश करेंगे, हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर से मालिश नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी और प्रॉब्लम हो सकती है। तो एकदम हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से तेल को लगाना है और मसाज करना है, तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलने वाली है। तो इस तरीके से, लेकिन तेल हल्का सा गर्म जरूर रखिएगा। और ये जो दूसरा जो रेमेडी है, जो अदरक की स्लाइस वाली, इसे आप नाइट में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नाइट में हम सोते हैं तो पैर काफ़ी रिलैक्स में रहता है। और इस अदरक की जो स्लाइस है उसे गर्म गर्म ही रखिएगा पैर पे, मतलब जितना बर्दाश्त हो सके, स्किन जले नहीं उतना। तो इसे गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद इसे घुटनों पे या फिर जहाँ पर भी पेन हो रही है वहाँ अदरक की स्लाइस को रख लेना है। और ये जो पेस्ट है हल्दी और तेल का, तो उसे भी हम अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद कोई भी गर्म कपड़े से इसे कवर कर देना है, अच्छे से बांध देना है, लपेट लेना है, जिससे कि ये काफ़ी देर के लिए गर्म रहे। और फिर आप सो जाइए। सुबह में जब आप उठेंगे तो ये अदरक की स्लाइस को हटा लीजिए और जो आपने दूसरा रेमेडी बनाया है अदरक और सरसों के तेल का, तो उसे गर्म करके और हल्के हल्के मसाज कर लीजिए। फिर आप देखेंगे चाहे कितना भी पुराना जोड़ों का दर्द हो, आपको तुरंत राहत मिलेगी। आप बहुत ही फास्ट चल पाएंगे, आपको न उठने बैठने में किसी तरह की दिक्कत होगी, घर के काम भी आप कर पाएंगे। ये रामबाण नुस्खा है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है घुटनों में, तो जिस वजह से मैं इसे ट्राई की हूँ और मुझे काफ़ी राहत मिली है। यहाँ पे कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि खड़े होके पानी पीना या खड़े होके खाना खाना, ये हैबिट छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप खड़े होके पानी पीते हैं तो आपको घुटने की समस्या बनी रहेगी, कभी भी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए इस बैड हैबिट को बिल्कुल ही आज ही छोड़ दें। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।